टॉपिक है हमारा अकरेंस ऑफ मेटल। बात को ध्यान से सुनना और समझना। अकरेंस का मतलब होता है निकलते कहाँ से हैं, ठीक है। मतलब जो मेटल्स हैं हम लोगों के पास, बहुत सारे मेटल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वो आते कहाँ से हैं, ठीक है। वो अर्थ क्रस्ट के अंदर से आते हैं, अर्थ के नीचे से, ठीक है। खोदते हैं, उसमें से निकालते, तुमने सुना होगा माइनिंग होती है, ठीक है ना। हाँ, वो रॉकी भाई को जानते हो? Yes, हाँ, वो खाली गोल्ड की माइनिंग करता था, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी माइनिंग्स होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि एल्यूमिनियम की, जिंक की, आयरन की, कॉपर की, मर्क्यूरी की, सोडियम की। देख, गोल्ड इतना ज़्यादा यूजफुल थिंग नहीं है। हाँ, हम उसकी ज्वेलरी बना रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा हमने कह सकते हैं हाइप कर रखा है। अदरवाइज ये कुछ वो मेटल्स है जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर गोल्ड ना हो तो हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ें ना हो तो शायद हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, मर्क्यूरी पे भी है। क्या हो गया? वो ऑलरेडी किसी के साथ रिएक्शन करके बैठा हुआ, देखना सिनाबार लिखा हुआ उसके साथ, HGS, अकेला नहीं है वो। अब बात ये आती है कि कहाँ मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट के नीचे से मेजरली, ठीक है। कि ना मोस्ट ऑफ द मेटल आर क्वाइट रिएक्टिव। बहुत सारे मेटल्स वो हैं जो रिएक्टिव होते हैं और किसी न किसी के साथ अपना रिएक्शन करके बैठे हुए होते हैं। क्लियर है बात? रिएक्शन करके बैठे हैं, जैसे कार्बन मिल गया तो कार्बन से रिएक्शन कर लिया, सल्फर से करते हैं कई लोग, कई ऑक्सीजन से करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो किससे ज़्यादातर रिएक्शन करते हैं। जैसे सोडियम क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्शन करता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। पूरा समुद्र भरा हुआ है इससे, NaCl से। रॉक सॉल्ट जो आप लोग खाते हो उसके अंदर भी मैक्सिमम अमाउंट यही प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम के जिसके बर्तन मैक्सिमम बनते हैं, जिसके हम लोग कुकर बनाते हैं, ठीक है ना, वो एल्यूमिनियम बक्साइड ओर से निकलता है। एल्यूमिनियम, वो एल्यूमिनियम जो होता है वो एल्यूमिनियम ऐसा नहीं है पड़ा हुआ एल्यूमिनियम उठाओ गलाओ और बनाओ बर्तन, नहीं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन के बैठा हुआ है, सिंगल एल्यूमिनियम नहीं है वो, ठीक है। मैं आता हूँ वहाँ पे भी, पहले ये समझो आप लोग। कहते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल आर क्वाइट रिएक्टिव। बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं और अपनी अपनी अलग अलग फॉर्म में बैठे हुए होते हैं, सिंगल नहीं बैठे होते, ठीक है। आगे देखो, तो उनको बहुत ज़्यादा ना छांटना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, उनको अलग से किसी और के साथ रिएक्ट करके अकेला लाना पड़ता है, तब जाके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? आगे क्या ना, ओनली अ फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट। बहुत कम ऐसे लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, और सिल्वर, ये ज़्यादातर अकेले होते हैं। बस क्या करना है, गोल्ड की जो खान है उसमें जो गोल्ड निकालो, ठीक है, उसको जैसे चाय छानी होती है, स्ट्रेनर होता है, वैसे लोहे का स्ट्रेनर होता है, ठीक है, उसके ऊपर डालो, पानी में ऐसे 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 करो, थोड़ी देर उसको रगड़ो, एंड यू आर गुड टू गो, खत्म, मिल गया गोल्ड, ठीक है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम के तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना के बैठा होगा, जिंक है तो जिंक सल्फाइड बना के बैठा हुआ होगा, ठीक है। अगर कोई और है तो वो सल्फाइड, कार्बोनेट ऐसे अलग अलग कर करके बैठे हुए होते हैं बना के। तो उसके लिए मुझे पहले केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है जिसकी वजह से वो अलग आते हैं। लेकिन अनरिएक्टिव में क्या है, धोया, साफ किया, अलग करके लेके खत्म। ऐसे समझ, फ्री स्टेट समझ आया, रिएक्टिव समझ आया, ठीक है। अब मिनरल क्या होता है, ठीक है, ये वो मिनरल ही जो पानी में मिलते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली मिनरल वही होते हैं, ये भी वही है, वो भी यही है, ठीक है ना। लेकिन ये है क्या, मिनरल मतलब जितने ही मेटल्स आप लोगों को पाए जाते हैं उनको हम मिनरल बोलते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, इस डेफिनेशन में ये नहीं लिखा। होता क्या है डेफिनेशन के अंदर, कह रहा था नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। हमने जो कोई भी माइन है, जो भी खान है, वहाँ से खोला, ठीक है, उसमें से सामान निकल रहा है, जो जैसे मैंने उसके अंदर से कुछ निकाला, जैसे थोड़ा सा पार्ट ऑफ इट निकाला, तो उसके अंदर कोई मेटल प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस जगह को मैं बोलूँगा इट्स अ मिनरल। जो चीज़ मैंने निकाली है इट्स अ मिनरल। इज इट क्लियर? अब उसी जगह को मैंने और खोदा और उसके अंदर से अच्छी क्वांटिटी में वो पर्टिकुलर मेटल मेरे को मिला। उसको निकालने का खर्चा, उसको बेचने का खर्चा, उसको बना बनू के करने का खर्चा के बाद भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है और मैं उसको कन्वीनियंटली निकाल पा रहा हूँ, तो वो मिनरल तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ मिला है हमें, और वो और बन जाएगा, मतलब उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे और, मतलब खान बन गई वो। जैसे अगर मैं इस अर्थ के नीचे कुछ ना कुछ खोदूँ तो यहाँ पे मुझे मेटल का कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे कोई मेटल की, स्पेसिफिक मेटल की खान है, भाई बात समझ, ऐसा नहीं है। जो आप रिवर देखते हो, रिवर के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल ऑफ गोल्ड रहता है, ठीक है, गोल्ड रहता है उसके अंदर, तो क्या मैं उसको बोलती हूँ सोने की खान है रिवर? नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, इट्स अ मिनरल,
इट कंटेन सम मिनरल्स, बट वो ओर नहीं है। ओर कब होती है? जब वहाँ से सोने को निकालना प्रॉफिटेबल हो, कन्वीनियंटली निकल भी सके। ठीक है, अब पानी के अंदर वो इतना छोटा पार्टिकल बन के बैठा हुआ है कि मैं उसको देख नहीं पा रहा, निकालूंगा खाक, समझे? दिस इज द पॉसिबिलिटी। अब समझते हैं, थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं इसको, मिनरल और ओर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो कि मैंने एक जगह रेंट पे ली गवर्नमेंट से। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि इसके नीचे आयरन है, चलो गोल्ड लेते हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, उसके नीचे गोल्ड मैंने खोला। ठीक है, खोद के उसको बाहर निकालने में, ठीक है, 10 ग्राम को गोल्ड को बाहर निकाल के साफ करके ब्रिक बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब वो जो जगह है, क्या वो मिनरल है या और है? मिनरल है, वो मिनरल है, क्योंकि बेटा 60 से 70 हज़ार रुपये तो मिल रहा है मार्केट में, और मुझे निकाल के सब कुछ 1 लाख रुपए का पड़ रहा है। समझ रहे हो? तो बता भाई, ये काम करना चाहिए? नहीं। 40,000 रुपये मैं खुद दे रहा हूँ, तो भाई क्यों ही निकाल रहे हो ऐसा गोल्ड? ऐसे गोल्ड निकालने का कोई फायदा नहीं है, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हम उसको गोल्ड की खान नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि और कब होता है जब उसके अंदर से प्रॉफिटेबिलिटी हो, हमें कुछ प्रॉफिट तो आए। ये प्रॉफिट तो खराब है। अब गवर्नमेंट ने बोला जी नहीं यार प्रॉफिट, मैंने कहा कैसा पागल बना दिया आपने, गोल्ड है, मना नहीं कर रहा, गोल्ड है, खूब गोल्ड है, लेकिन उसको निकालने का, एक्सकवेशन का, उसको साफ करने का पूरा खर्चा जो आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि कम क्वांटिटी में गोल्ड प्रेजेंट है वहाँ पे। अब ये तो ना मेरे चक्कर में गवर्नमेंट को बोलूँगा रेट बढ़ा दो गोल्ड का, है 2 लाख रुपए कर दो, तब तो मज़ा भी आए। ऐसे नहीं होता, मेरे कहने से नहीं हो रहा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोली एक और साइट है हमारे पास, आप वहाँ पे जाके चेक करो। मैंने वहाँ पे गया, गोल्ड निकाला, डिगिंग करी, पूरा एक्सकवेशन प्रोसेस चला, तो वहाँ 10 ग्राम निकालने के मुझे 20,000 रुपीज़ लग रहे हैं। अब बता, ये मिनरल है ये और है? ये दोनों है। मिनरल क्योंकि उसके अंदर कोई मेटल का पार्टिकल प्रेजेंट है, और क्यों है? और इसलिए है क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट भी है हम लोगों को, और कन्वीनियंटली बाहर भी तो आ रहा होगा। इस 1 लाख रुपए 10 ग्राम को निकालने के लिए, मान लो कि मुझे 10 ग्राम को निकालने के लिए या 1 किलो को निकालने के लिए 2 बड़े बड़े ट्रक मिट्टी के निकालने होते थे, उसको साफ करना होता था। यहाँ पे आधे ट्रक में काम हो रहा है, आधा ट्रक साफ करो, 1 किलो गोल्ड बाहर आ जाता है। तो बता कन्वीनियंटली कौन है, ये या ये? दिस इज कन्वीनियंट। तो इसे हम लोग ओर एंड मिनरल दोनों बोलेंगे, बट दिस इज ओनली मिनरल। तो ऐसी जगह जहाँ पे आपको कुछ ट्रेसेस कंपाउंड ऑफ मेटल या पर्टिकुलर कोई मेटल पाया जाए, वी कॉल्ड इट मिनरल। और एक ऐसी जगह जहाँ पे मेटल है और एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए कन्वीनियंट और प्रॉफिटेबल है, देन वी कॉल्ड इट ओर। देन वी कॉल्ड इट ओर। इसको ओर को एक बार डेफिनेशन आप देख लो, क्या कह रहा है? कहता है दोज मिनरल फ्रॉम विच, एक ऐसा मिनरल, मतलब कि ओर इज इटसेल्फ अ मिनरल, एक ऐसा मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबिलिटी, से बाहर अगर आए देन वी कॉल्ड इट ओर। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे। अब हमने जो बात करनी है वो बात करनी है मेटल और उसके ओर्स के नाम की। क्लियर है? इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये हम लोगों को प्रेजेंट है यहाँ पे मेटल और नेम ऑफ ओर्स। देखो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सम टाइम 1 मार्क्स में आ भी जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो क्या है ज़रा ध्यान से देखते हैं। ये हमारे पास मेटल प्रेजेंट है और ये उनके ओर्स के नाम प्रेजेंट है। ठीक है, इन सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सिनेबार ओर, हेमेटाइट, कैलामाइन, बक्साइट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज तक एग्जाम में आए हुए हैं मल्टीपल टाइम। ठीक है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, बस मैं बता सकता हूँ। सोडियम का ओर का नाम है रॉक सॉल्ट, NaCl उसका होता है। एल्यूमिनियम का बक्साइट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक का कैलामाइन और जिंक ब्लेंड, ZnS, जिंक सल्फाइड। आयरन का हेमेटाइट विच इज Fe2O3, मतलब कि फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्या है? कॉपर, कॉपर का क्यूप्रेट होता है, कॉपर ग्लेंस होता है। मर्क्यूरी का सिनेबार विच इज HgS। इज इट क्लियर टिल नाउ? डन?